अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की डेली एनालिसिस की वीडियो में आपको खुश आमदीद। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। और अगर आप हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जहां हम डेली 3 से 4 गोल्ड और अदर करेंसीज पेयर के सिग्नल आपके साथ शेयर करते हैं प्रॉपर एसएल और टीपी के साथ, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं। आज मार्केट में कोई यूएस डॉलर की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, सिर्फ और एक सीएचएफ की सीपीआई डाटा और जीबीपी का एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो चलिए अब गोल्ड के H4 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। सबसे पहले गोल्ड के H4 के टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद मैंने कल आपके साथ ये एरिया शेयर किया था। तो अगर आप हमारी कल की वीडियो देखें तो मैंने आप कल गोल्ड की प्राइस इस एरिया पर थी, तो मैंने कहा था मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं गोल्ड ये अपने इस एरिया को ब्रेक कर देगा। तो वो आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने एक अच्छा खासा मूव बैक दिया और इस एरिया पर आया। तो अब इस एरिया पर हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। जब तक हमें प्रॉपर अच्छी कंफर्मेशन नहीं देखने को मिलती हम सेल नहीं करेंगे इसमें। इस जोन में हम पहले M15 का चेंज ऑफ करैक्टर देखेंगे। जैसे M15 का चेंज ऑफ करैक्टर होता है उसकी रिट्रेसमेंट पे फिर हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम सेल नहीं करेंगे इस जोन से। अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास ये एरिया है। प्राइस इस एरिया पर टैप करेगी और यहाँ से हमें थोड़ी सी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। तो उसके बाद प्राइस फर्दर यहाँ से बाउंस बैक ऊपर को ही होगी। और अगर प्राइस आप इस एरिया के करीब आती है तो आप यहाँ से एक अच्छी कंफर्मेशन देख कर आप एक बाई की एंट्री एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे H4 के अकॉर्डिंग अब हमारे एनालिसिस। तो चलिए अब H1 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। H1 के अकॉर्डिंग भी सेम हमारे वही एनालिसिस है। प्राइस आज गैप अप के साथ ओपन हुई, इस गैप अप को फिल किया। तो अगर प्राइस इससे ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग देती है यहाँ से, तो देन हम इस एरिया से अगेन बाय कर सकते हैं। तो इस एरिया पर आएगा, यहाँ से हम एक बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये रिस्की होता है क्योंकि जब तक प्राइस इस एरिया को ब्रेक नहीं करेगी ये काफ़ी रिस्की बाय है कि प्राइस इससे ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग देने के बाद अगेन यहाँ आए और फिर अगेन हमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। तो ये थे सिंपल H1 के एनालिसिस। तो चलिए अब नेक्स्ट पेयर पे यूरो यूएसडी पे चलते हैं। यूरो यूएसडी के H4 के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मैंने कल आपके साथ ये एक एरिया मार्क किया था, ये एक जोन शेयर किया था। प्राइस ने उसी एरिया पर टैप किया और हमें एक अच्छी मूव देखने को मिली। H4 में अब हमारे पास करीब तरीन तो यही एरिया सिंपल ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर आप प्राइस इस एरिया पर आती है तो यहाँ से कंफर्मेशन देख के हम अगेन बाय की एंट्री एक्सपेक्ट कर सकते हैं। H4 के अकॉर्डिंग यही है। अब H1 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। H1 के टाइम फ्रेम पर आने के बाद अब आप इस एरिया का वेट कर सकते हैं, ये पूरा जोन का आप अगेन वेट कर सकते हैं। अगर प्राइस इस जोन पे आती है तो यहाँ से हम एक बाय अगेन एक्सपेक्ट करेंगे देखने को। तो चलिए अब नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं जो कि हमारा GBP USD है। GBP USD के H4 के टाइम फ्रेम पे आने के बाद ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया था। अब आप वेट कर सकते हैं प्राइस इस एरिया पर आए, यहाँ से एक अच्छी हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकती है। यही एरिया है मार्केट में। मार्केट ऑलमोस्ट अपने टीपीज के करीब खड़ी है, तो अभी हमें एक अच्छी रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। तो फिर हमें एक फर्दर एंट्री वगैरह फाइंड करनी चाहिए। आज न्यूज़ भी कोई नहीं है मार्केट में, इतनी ज़्यादा मूवमेंट भी देखने को नहीं मिल सकती। तो अभी हमें काफ़ी रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए, देन हम उसमें एक अच्छी एंट्री फाइंड करेंगे। तो सिंपल ये आज के मार्केट के एनालिसिस थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।